Hello everyone. Now we are starting chapter 4 figure it out exercise. Question number 1. One plate of jawar roti costs rupees 30 and one plate of pulao costs rupees 20. जवार रोटी जिसकी कॉस्ट है 30 रुपीज और पुलाव जिसकी कॉस्ट है 20 रुपीज. इफ x प्लेट्स ऑफ जवार रोटी एंड y प्लेट्स ऑफ पुलाव, तो देखो यहाँ पर हमें दिया गया है जवार रोटी एंड पुलाव. इसका प्राइस है रुपीज 30 और इसका प्राइस है रुपीज 20. जवार के लिए x को दिया गया है, रेफर किया गया है, और पुलाव के लिए y प्लेट्स ऑफ पुलाव आर ऑर्डर्ड इन अ डे. अगर एक दिन में x प्लेट ऑफ जवार रोटी ऑर्डर किया जाए और y प्लेट ऑफ पुलाव ऑर्डर किया जाए, विच एक्सप्रेशन डिस्क्राइब द टोटल अमाउंट इन रुपीज. तो इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन होगा जो टोटल अमाउंट जो अर्न हुआ है उस दिन में, अर्न दैट डे, ये एक्सप्लेन करेगा. फर्स्ट एक्सप्रेशन है वो है 30x 20y. तो क्या ये एक्सप्रेशन करेक्ट है? तो अगर यहाँ पर हमें वन डे का कॉस्ट फाइंड करना है तो देखो पर प्लेट 30 रुपीज है तो x प्लेट के लिए हो जाएगा 30x. पर प्लेट 20 रुपीज है तो y प्लेट के लिए हो जाएगा 20y. और जब हम इनका टोटल निकालेंगे तो इट विल बी 30x प्लस 20y. तो यही एक्सप्रेशन आएगा. तो इसीलिए यहाँ पर A पार्ट इज करेक्ट. Now let's come to second question. पुष्पिता sells 2 types of flowers on Independence Day. पुष्पिता 2 टाइप के फ्लावर्स सेल करती है, चंपक एंड मैरीगोल्ड. अब P कस्टमर्स ओनली बॉट चंपक, तो चंपक P कस्टमर. Q कस्टमर्स ओनली बॉट मैरीगोल्ड. अब मैरीगोल्ड Q कस्टमर्स ने बाय किया है तो Q कस्टमर्स फॉर मैरीगोल्ड. एंड R कस्टमर्स बॉट बोथ. और जो R है वो चंपक भी खरीदते हैं और मैरीगोल्ड भी खरीदते हैं. ऑन द सेम डे शी गेव अवे अ टाइनी नेशनल फ्लैग टू एवरी कस्टमर. उसी दिन वो हर एक कस्टमर को नेशनल फ्लैग देती है. हाउ मेनी फ्लैग्स डिड शी गिव अवे दैट डे. तो उसने उस दिन टोटल कितने फ्लैग दिए. तो अब देखो उसके पास P कस्टमर्स आए तो उसने उनको भी नेशनल फ्लैग दिए. Q कस्टमर्स आए जिन्होंने मैरीगोल्ड खरीदा, उनको भी नेशनल फ्लैग दिए. और R कस्टमर्स आए जिन्होंने दोनों खरीदे तो उनको भी नेशनल फ्लैग दिए. तो टोटल कितने नेशनल फ्लैग उसने सेल किए? जो उसने P कस्टमर्स को किए तो उसने टोटल P किया, फिर Q कस्टमर्स को एक एक दिया तो Q हो गए, और R कस्टमर्स को एक एक दिया तो R हो गया. तो अब इसका जो टोटल होगा वो ये होगा. A पार्ट P प्लस Q प्लस R ये मैच कर रहा है हमारे आंसर से, हमारी फाइंडिंग से. सो दिस इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. A snail is trying to climb along the wall of a deep well. एक deep well है और एक स्नेल है जो उसकी वॉल पर क्लाइम करने की कोशिश कर रहा है. ड्यूरिंग द डे इट क्लाइम्स अप U सेंटीमीटर. तो पूरे दिन में ये U सेंटीमीटर कवर करता है. एंड ड्यूरिंग द नाइट इट स्लोली स्लिप्स डाउन D सेंटीमीटर. और जब रात हो जाती है तो ये नीचे स्लाइड हो जाता है. D सेंटीमीटर वो डिस्टेंस है जो ये स्लाइड होता है. दिस हैपन्स फॉर 10 डेज. अब ये सेम चीज 10 डेज तक हो रही है, 10 नाइट्स तक हो रही है. नाउ योर A पार्ट इज राइट एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग हाउ फार अवे द स्नेल इज फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पोजीशन. अब अगर 10 डेज तक यही चलता है कि ये U ऊपर जाता है, D नीचे आता है, फिर U जाता है, फिर D नीचे जाता है, तो इस तरह से 10 डेज तक अगर हुआ है तो वो अपने स्टार्टिंग पोजीशन से कितना दूर है. तो देखो 10 डेज में उसने टोटल 1 डे में U सेंटीमीटर करता है तो 10 डेज में U टाइम्स 10, दैट मीन्स 10 U सेंटीमीटर, इतना वो क्लाइम करता है. अब नीचे जब स्लाइड होता है तो हर दिन का हमें बताया गया है कि वो कितना स्लाइड होता है. तो अगर पर नाइट वो D स्लाइड हो जाता है तो 10 नाइट्स में वो 10 D सेंटीमीटर स्लाइड हो जाएगा. तो अब टोटल डिस्टेंस हो जाएगा जितना उसने क्लाइंब किया वो माइनस जितना वो स्लाइड हुआ वो. तो इट विल बी क्लाइंब माइनस स्लाइड, यही कवर होगा. तो उसने क्लाइंब किया है 10U माइनस स्लाइड किया है 10D. तो 10U माइनस 10D ये उसका 10 डेज में कवर हुआ डिस्टेंस है. Now B part, that is very interesting. What can we say about the snail's movement if D is greater than U? अगर हम ये माने कि D greater than U है, that means वो जितना चढ़ता है उससे ज्यादा वो स्लाइड हो जाता है. That means अगर वो 10 सेंटीमीटर ऊपर जाता है और 12 सेंटीमीटर नीचे आ जाता है तो इस केस में जो D है वो U से ग्रेटर हो गया. तो D ग्रेटर देन U का मीनिंग यही है कि वो जो स्लाइड हो रहा है वो उसके क्लाइंबिंग डिस्टेंस से ज्यादा है. तो उस केस में क्या होगा? तो अब ये हम यहाँ पर जब डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे कि उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, तो अब ये डिस्टेंस आप जब फाइंड आउट करोगे तो इट विल बी 10U माइनस 10D. अब ये जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव में आएगी. दैट मीन्स वो
वेल के बॉटम पर रहेगा, क्योंकि बॉटम से नीचे तो वो जा नहीं सकता, तो वो हर बार जब चढ़ेगा तो वो हर बार बॉटम पर आ गिरेगा। फोर्थ क्वेश्चन इज राधा इज प्रिपेयरिंग फॉर अ साइकिलिंग रेस एंड प्रैक्टिसेस डेली। राधा एक साइकिलिंग रेस के लिए प्रिपरेशन कर रही है और उसके लिए वो रोज प्रैक्टिस करती है। द फर्स्ट वीक शी साइकिल्स 5 किलोमीटर एवरी डे। फर्स्ट 7 डेज वो हर रोज 5 किलोमीटर साइकिल करती है। एवरी वीक शी इंक्रीजेज द डेली डिस्टेंस साइकिल्ड बाय जी किलोमीटर। अब जो नेक्स्ट वीक है उसमें वो जी किलोमीटर एक्स्ट्रा कर रही है, दैट मीन्स वो 5 तो कर ही रही है, जी और कर रही है। हाउ मेनी किलोमीटर्स वुड राधा हैव साइकिल्ड आफ्टर 3 वीक्स। आफ्टर 3 वीक्स वो टोटल कितना साइकिल कर चुकी होगी। तो फोर्थ क्वेश्चन में राधा फर्स्ट वीक में एवरी डे वो करती है 5 किलोमीटर साइकिल, तो दैट मीन्स ऑल 7 डेज अगर हम फाइंड आउट करें तो वो कितना साइकिल कर चुकी होगी। ऑल 7 डेज शी विल बी डूइंग 7 × 5, टोटल 35 किलोमीटर साइकिल वो फर्स्ट वीक में कर चुकी होगी। अब आता है सेकेंड वीक। अब सेकेंड वीक में वो एवरी डे कितना करती है। एवरी डे वो करती है 5 किलोमीटर प्लस जी किलोमीटर। जी का नंबर हमें नहीं पता है, लेकिन वो टोटल एवरी डे इतना करती है। तो सेकेंड वीक के 7 डेज में वो कितना साइकिल कर चुकी होगी। 7 × 5 प्लस जी, इतने किलोमीटर कर चुकी होगी। नाउ कम्स थर्ड वीक। अब थर्ड वीक में वो हर रोज पिछले वाले वीक से जी किलोमीटर एक्स्ट्रा करती है। तो थर्ड वीक एवरी डे वो करती है 5 + जी प्लस जी, क्योंकि पिछले वीक में उसका डेली का था 5 + जी, अब उसने 5 + 2z ये इतना कर दिया है। तो दिस इज 5 + 2z किलोमीटर एवरी डे वो करती है। तो 7 डेज में कितना कर लेगी। तो थर्ड वीक के 7 डेज में वो इसका 7 टाइम्स कर लेगी। तो ये हमारी 3 वीक्स की एवरी डे की जो डिस्टेंस कवर करती है राधा साइकिल से वो आ गई है। तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि वो टोटल 3 वीक्स में कितना साइकिल चला चुकी होगी। हम इन टोटल डिस्टेंस को ऐड कर देंगे। अब फर्स्ट वीक में उसने किया है 7 × 5 विच इज 35 किलोमीटर टोटल। सेकेंड वीक में उसने किया है 7 × 5 + जी, और थर्ड वीक में उसने किया है 7 × 5 + 2z। तो जब आप ये मल्टीप्लाई करोगे तो 35 एज इट इज रहेगा। 7 × 5 इज 35 प्लस 7z, 7 का अंदर मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह से यहाँ पर जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी 35 + 14z, इतना हो गया। अब सारे जो नंबर्स हैं कॉन्स्टेंट्स हैं इन्हें हम ऐड कर देंगे। तो इट इज़ 35 × 3 हो गया, इट इज़ 105 प्लस ये 7z और ये 14z, टोटल 21z। इतने किलोमीटर का डिस्टेंस वो टोटल कवर कर चुकी होगी इन 3 वीक्स। तो दैट विल बी योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। इन द फॉलोइंग फिगर observe how the expression w + 2 becomes 4w + 20 along one path। हमें ऑब्जर्व करना है कि w + 2 4w + 20 तक कैसे पहुंच जाता है। fill in the missing blanks, हमें ये blanks fill करने हैं। the oval contains expressions and the boxes contain operations। oval जिसमें कि हमें expression लिखना है, नंबर या लेटर आएगा, और boxes जिसमें ऑपरेशन आएगा कि किसी चीज़ से मल्टीप्लाई किया गया है कि डिवाइड किया गया है, ये हमें यहाँ पर एक्सप्रेस करना है। हम लिखते हैं w + 2, इसमें +3 कर देते हैं, तो इट विल बी w + 2 + 3 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इट विल बी w + 5। तो ये w + 5 आ गया। अब w + 5 में 4 का मल्टीप्लाई किया गया है, तो w + 5 × 4, तो ये हो गया 4w + 20। हम सेंटर से स्टार्ट करते हैं। w + 2 लेफ्ट साइड में जा रहे हो तो देखो एरो इधर किया गया है, इसमें से -5 कर दिया गया है। तो जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो इट इज़ w + 2 -5, तो ये आ गया है w - 3, जो ये वाला ब्रैकेट है। अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो w - 3 × 3, तो इट विल बी 3w - 9, तो दैट विल बी द आंसर जो आप यहाँ पर लिखोगे। तो इट इज़ 3w - 9। अब हम ये लेफ्ट साइड जो स्ट्रिंग जा रहा है इसको फॉलो कर लेते हैं। तो देखो सेंटर इज w + 2, यहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो w + 2 -8, आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो इट विल बिकम लाइक दिस। सो w जो कि अकेला लेटर नंबर है वो ऐसे ही रहेगा, एंड 2 - 8 विल बी 6। तो यहाँ इसमें आ जाएगा w - 6, दिस ओवल इज फिल। अब w - 6 से -4 किया गया है, तो लेट्स डू इट। w - 6 - 4, अब जब आप ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो इट विल बी w - 6 -4, यहाँ पर आ जाएगा w - 10। सो दिस स्ट्रिंग इज कंप्लीट। नाउ लेट्स गो टू राइट साइड स्ट्रिंग बॉटम। सेंटर पर w + 2 है, इसमें हमें +3 ऐड करना है, तो लेट्स डू +3। तो w + 2 + 3 इट बिकम्स w + 5
सो दिस ओवल इज फिल्ड एज w + 5। अब w + 5 में 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो w + 5 टाइम्स 4, इट विल बी 4w + 20। सो दैट विल बी हियर 4w + 20। इस क्वेश्चन में हमें यहाँ कोई मिस्टेक है, द आंसर विल बी 4w + 20। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, अ लोकल ट्रेन फ्रॉम याहपुर to Wahapur stops at 3 stations at equal distance along the way। तो एक है यहाँपुर और एक है वहाँपुर, और यहाँपुर से वहाँपुर के बीच में लोकल ट्रेन चलती है जो 3 स्टेशंस पर रुकती है along the way। एवरीवेयर इट इज d डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस इक्वल है। नाउ द टाइम टेकन इन मिनट्स टू ट्रेवल फ्रॉम वन स्टेशन टू द नेक्स्ट स्टेशन इज द सेम। टाइम जो लगता है इस डिस्टेंस को कवर करने में वो सेम है, और उसको t से रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँपुर से स्टेशन 1 तक के लिए जो टाइम लगता है वो t है, स्टेशन 1 से स्टेशन 2 के लिए टाइम t है, और स्टेशन 2 से स्टेशन 3 के लिए टाइम t है, और स्टेशन 3 से वहाँपुर के लिए भी टाइम t है। तो इस तरह से t टाइम लगता है d डिस्टेंस को कवर करने में। नाउ द ट्रेन स्टॉप्स फॉर 2 minutes एट ईच ऑफ द 3 स्टेशन, स्टेशन 1, स्टेशन 2, स्टेशन 3, सब पर ट्रेन 2 minutes के लिए रुकती है। नाउ ए पार्ट इज इफ t इज 4, अगर t 4 है देन व्हाट इज द टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम यहाँपुर टू वहाँपुर। अगर t इज 4 तो यहाँपुर से वहाँपुर जाने के लिए कितना टाइम लगता है, तो टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम इज टेकन एज 4t जो कि ट्रेवल में आया है, प्लस जितनी देर वो रुकी है, तो ये हो गया 2 × 3। तो टोटल टाइम टेकन कितना हो जाएगा, t की वैल्यू दी गई है 4 एंड 2 × 3, सो इट विल बी 16 + 6, तो टोटल विल बी 22 minutes। नाउ पार्ट बी इज what is the algebraic expression for the time taken to travel from यहाँपुर to वहाँपुर। अब इसके लिए algebraic expression क्या होगा, अगर हमें फाइंड आउट करना हो कि यहाँपुर से वहाँपुर के लिए टोटल टाइम क्या लगेगा, तो इट विल बी 4t जो हमने ये फाइंड आउट किया, प्लस 2 टाइम्स ऑफ वो कितने स्टेशंस पर रुकती है, नंबर ऑफ स्टेशंस, तो इसको भी आप कुछ मान सकते हो n या समथिंग, सो इट विल बी 4t + 2n। ये इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा। या फिर अगर नंबर ऑफ स्टेशन फिक्स है, 3 स्टेशंस हैं, तो इट विल बी 4t + 6, दैट विल बी द एक्सप्रेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशंस हमें सिंप्लीफाई करने हैं। नाउ ए पार्ट इज 3a + 9b - 6 + 8a - 4b - 7a + 16, दिस इज आवर एक्सप्रेशन ए। तो एज यूजुअल हम जो सेम लेटर नंबर्स हैं उन्हें ऐड करते हैं, तो a वाले जो भी लेटर नंबर्स हैं उन्हें हम एक साथ लिख लेंगे। इट इज़ 3a + 8a - 7a। अब जो b लेटर नंबर है उन्हें हम साथ में लिख लेंगे, तो 9b - 4b, और अब जो नंबर्स बचे उन्हें हम यहाँ पर लिख लेंगे, तो दिस इज -6 + 16, सो दिस इज आवर टोटल एक्सप्रेशन। अब जो ए लेटर नंबर्स हैं इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो 3 + 8 इज 11, सो दिस इज 11a - 7a, तो 11a - 7a इट बिकम्स 4a। अब बी पार्ट पर आते हैं, तो 9b - 4b, सो दिस बिकम्स 5b, एंड -6 + 16, तो 16 में से आप 6 सब्ट्रैक्ट करोगे तो इट विल बी +10, सो इट इज 4a + 5b + 10, दैट इज योर फाइनल एक्सप्रेशन। टू बी पार्ट एज 3 टाइम्स ऑफ 3a - 3b - 8a - 4b - 16। अब 3 से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं ब्रैकेट के अंदर, तो इट इज 9a - 9b -8a - 4b - 16। नाउ अगेन हम a लेटर नंबर एक साथ रखेंगे और b लेटर नंबर एक साथ रखेंगे, तो इट बिकम्स 9a - 8a, ये हमने एक साथ लिख लिए। अब b आए हैं -9b - 4b, ये हमने एक साथ लिख लिए -16। अब 9a - 8a इज a, अब ये है -9b - 4b, तो इन्हें हम ऐड कर देंगे, दोनों के साइन सेम हैं और इसे आप लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा -13b एंड -16 अकेला नंबर है, तो a - 13b - 16, दैट विल बी योर आंसर। नाउ सी पार्ट इज 2 टाइम्स ऑफ 2x - 3 + 8x + 12, तो 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इट इज़ 4x - 6 + 8x + 12। नाउ 4x एंड 8x इट इज़ 12x -6 + 12 इट इज़ +6, तो ये 12x + 6 ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन हो जाता है आफ्टर सिंप्लीफाइंग। नाउ डी पार्ट इज
8x माइनस 2x माइनस 3 प्लस 12। अब इसे हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे। अब ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर जो प्लस साइन है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस साइन है वो प्लस हो जाएगा। तो 3 बिकम्स प्लस 3, 2x बिकम्स माइनस 2x एंड प्लस 12 ये साथ में है। 8x माइनस 2x इज 6x एंड 12 प्लस 3 इज 15। सो दैट विल बी योर फाइनल एक्सप्रेशन आफ्टर सिंप्लीफाइंग। नाउ ई पार्ट इज 8h माइनस 5 प्लस 7h प्लस 9। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। 8h, अब ब्रैकेट के बाहर फिर से माइनस साइन है तो इट विल बिकम माइनस 5 माइनस 7h प्लस 9। नाउ 8h एंड 7h इन्हें हम साथ में लिख लेंगे क्योंकि सेम लेटर नंबर है एंड नंबर्स माइनस 5 प्लस 9 ये एक साथ हम अरेंज कर लेंगे। इफ यू सॉल्व इट सो 8h माइनस 7h इट बिकम्स h and minus 5 plus 9 it becomes 4. So h plus 4 will be your final expression. Now f part, it is 23 plus 4 times 6m minus 3n minus 8n minus 3m minus 18. ये आपका given expression है। So 23 as it is रहेगा plus अब 4 का इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो it is 24m minus 12n। बाकी जो हमारा एक्सप्रेशन है वो as it is यहाँ आ जाएगा -18। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं तो देखो फर्स्ट नंबर दिया गया है तो सारे नंबर्स को साथ में लिख लेते हैं। तो 23 देन इट इज़ -18, दीज आर द ओनली टू नंबर्स। उसके बाद है 24m तो 24m और सेकंड एक्सप्रेशन जो m का है वो है -3m और अब बचता है -12n -8n। तो हमने इसे अरेंज कर लिया है। 23 - 18 इज़ 5 plus 24m minus 3m is 21m and minus 12n minus 8n is minus 20n. So this is your final expression. Now question number 8. Add the expressions given below. यहाँ कुछ expressions दिए गए हैं, हमें add करना है तो हमें ध्यान रखना है कि हम same letter numbers को ही add कर सकते हैं। सो क्वेश्चन 8 पार्ट ए इज हमें ऐड करना है 4d माइनस 7c प्लस 9 और इसमें हमें ऐड करना है 8c। तो देखो हम 8c को यहाँ लिख देंगे। 8c से पहले कोई साइन नहीं है दैट मीन्स वो प्लस में है। उसके बाद है -11 तो ये नंबर है ये यहाँ आ गया और है न प्लस 9d सो 9d यहाँ हो गया। हमें ऐड करना है तो 9 -11 ये हो गया -2 -7c प्लस 8c तो ये हो गया +c एंड 4n प्लस 9 4d प्लस 9d इट इज 13d। सो दिस इज योर फाइनल आंसर आफ्टर एडिंग। नाउ बी पार्ट हमें ऐड करना है -6f प्लस 19 माइनस 8s और इसमें हमें ऐड करना है -23। अब -23 नंबर है तो हम उसे 19 के नीचे रख देंगे उसके साइन के साथ। प्लस 13f तो ये प्लस 13f यहाँ f के नीचे आ गया एंड प्लस 12s और ये प्लस 12s 8s के साथ में इधर आ गया तो इन्हें हम इसी तरह से ऐड करेंगे। नाउ -8 प्लस 12 तो ये बन जाता है प्लस 4s प्लस 19 माइनस 23 तो ये बन जाता है -4 एंड 13f माइनस 6f ये बन जाता है 7f। तो दैट इज योर आंसर। सो इन्हें आप अगर कैटेगरी वाइज अरेंज करके सॉल्व करोगे सो इट विल फील वेरी इजी। नाउ सी पार्ट 8d माइनस 14c प्लस 9 और इसमें हमें ऐड करना है 16c तो इसे हम प्लस में कंसीडर करेंगे। -11 प्लस 9d अब देखो ये ब्रैकेट के अंदर है -11 प्लस 9d इस तरह से है तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 11 विल बी माइनस सो -11 एंड 9d विल बी माइनस क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो इट विल बी -9d। अब हमें इन्हें ऐड करना है तो 8 प्लस माइनस 9d ये इस तरह से होगा 8 प्लस माइनस 9 तो ये हो जाता है 8 माइनस 9 सो 8 माइनस 9 इज -1 तो इसीलिए 8d माइनस 9d इज -d। -14c plus 16c, so it becomes plus 2c, and plus 9 minus 11, it becomes minus 2. So this is your answer. D part, 6f minus 20 plus 8s, and next is plus 23 minus 13f, so plus 23 minus 13f minus 12s. अब हमें ऐड करना है तो देखो 6f माइनस 13f हो जाएगा, ये आप इसी तरह से मानोगे कि ये इस तरह से है, तो जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो इट विल बी माइनस 6f माइनस 13f, सो इट विल बी माइनस 7f, minus 20 plus 3 it will be 3, and plus 8 minus 12 it will be minus 4s, so that will be your answer.
नाउ ई पार्ट 13m माइनस 12n एंड साथ में है प्लस 12n, सो प्लस 12n एंड माइनस 13m। तो जब आप इन्हें ऐड करोगे तो इट इज़ एज सेम एज 13m प्लस माइनस 13m। तो जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो इट विल बी 13m माइनस 13m। तो दोनों सेम नंबर है तो ये आ गया 0। इसी तरह से ये दोनों भी सेम नंबर है प्लस माइनस साइन के साथ, तो ये भी 0। सो आंसर इज 0। दैट इज योर आंसर। नाउ एफ पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ 8th क्वेश्चन, माइनस 26m प्लस 24n, और इसमें हमें ऐड करना है प्लस 26m, सो इट इज 26m माइनस 24n। तो ये हमें ऐड करना है। तो अगेन दिस इज माइनस साइन, दिस इज प्लस साइन, इन्हें ऐड करेंगे तो 0, दिस इज प्लस साइन, दिस इज माइनस साइन, ऐड करेंगे तो 0। सो आंसर विल बी 0। सो दैट विल बी योर आंसर। नाउ 9th क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट द एक्सप्रेशंस गिवन बिलो। अब हम ऐड कर रहे थे 8th क्वेश्चन में, 9th क्वेश्चन में हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ए पार्ट इज, अब ए पार्ट है 9a माइनस 6b प्लस 14, ये हमें सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 6a प्लस 9b माइनस 18। फ्रॉम दिस, दैट मीन्स ये पहले लिखा जाएगा, सो दिस इज 6a प्लस 9b माइनस 18, और इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 9a माइनस 6b प्लस 14। एडिशन में आप इन्हें किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, लेकिन सब्ट्रैक्शन में आपको ध्यान देना है कि फ्रॉम किससे पहले लिखा हुआ है, कि किस नंबर को किससे सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो 6a प्लस 9b माइनस 18, और अब ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर जो एक्सप्रेशन है, जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बिकॉज ब्रैकेट से पहले माइनस साइन है तो अंदर के सारे एक्सप्रेशंस के साइन चेंज हो जाएंगे। सो इट विल बिकम माइनस 9a प्लस 6b माइनस 14। अब 6a एंड माइनस 9a ये एक साथ लिख लेते हैं, 9b प्लस 6b ये एक साथ लिख लेते हैं जिससे कि सेम लेटर नंबर साथ हो जाएं, एंड माइनस 18 एंड माइनस 14 ये एक साथ लिख लेते हैं। नाउ 6a माइनस 9a, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 3a, 9b प्लस 6b इज 15b एंड माइनस 18 माइनस 14 इट इज माइनस 32। सो दैट इज योर आंसर। तो सब्ट्रैक्शन में हमें ऑर्डर का ध्यान रखना है, एडिशन को हम और किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। Then comes B part, माइनस 15x प्लस 13 माइनस 9y, इसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो माइनस 15x प्लस 13 माइनस 9y ये हमें सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम, किस नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है, ये यहाँ दिया गया है 7y माइनस 10 प्लस 3x। तो अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बिकॉज यू सी माइनस बिफोर ब्रैकेट तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो नेक्स्ट लाइन विल बी 7y माइनस 10 प्लस 3x माइनस, अब देखो ये माइनस है ये भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। सो इट विल बी प्लस 15x। अब ये प्लस में है तो ये माइनस 13 और ये माइनस में है तो ये प्लस 9y। 7y एंड 9y ये दोनों साथ में, तो 7y प्लस 9y माइनस 10 एंड माइनस 13, तो माइनस 10 माइनस 13 साथ में लिख लेंगे, एंड प्लस 3x प्लस 15x। नाउ दिस बिकम्स 16y, दिस बिकम्स माइनस 23 प्लस 18x। दैट इज योर फाइनल आंसर। नाउ सी पार्ट 9th क्वेश्चन का, सब्ट्रैक्ट करना है 17g प्लस 9 माइनस 7h, ये हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो इससे पहले माइनस फ्रॉम 11 माइनस 10g प्लस 3h, इससे हमें ये सब्ट्रैक्ट करना है। सो लेट्स ओपन द ब्रैकेट, 11 माइनस 10g प्लस 3h, अब ये माइनस साइन है ब्रैकेट से पहले तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो इट बिकम्स माइनस 17g माइनस 9 प्लस 7h। नाउ नंबर्स टुगेदर, सो 11 माइनस 9, letter G together तो minus 10G minus 17G and letter H together so plus 3 plus 7H. This is your final answer for C. Let's come to D part. We have to subtract 9A minus 6B plus 14 from 6A minus 9B plus 18। अब इस एक्सप्रेशन में हमें ब्रैकेट दिया गया है तो पहले हम ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। अब इस ब्रैकेट से पहले भी माइनस है तो डेफिनेटली साइन चेंज हो जाएंगे, तो इट विल बिकम माइनस 9b माइनस 18, और जो सब्ट्रैक्शन करना है वो भी साइन चेंज करेगा तो इट विल बिकम माइनस 9a प्लस 6b माइनस 14। नाउ लेटर A एक साथ में, सो 6a माइनस 9a, लेटर B
b एक साथ में, so minus 9b plus 6b and numbers together minus 18 minus 14. Now 6a minus 9a is minus 3a, minus 9b plus 6b is minus 3b, and minus 18 minus 14 is minus 32. So that is your answer for D. Now E part, we have to subtract minus 3y plus 8 minus 3x from 10x plus 2 plus 10y. तो इसे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, 10x plus 2 plus 10y minus minus becomes plus, तो plus 3y minus 8 plus 3x. Now x together, so 10x plus 3x, numbers together plus 2 minus 8, and y together plus 10y plus 3y. Now 10x plus 3x is 13, plus 2 minus 8 is minus 6, and 10 plus 3 is 13y. So this is your final answer. F part is, we have to subtract 8g plus 4h minus 10 from 7h minus 8g plus 20. अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इट विल बिकम 7h minus 8g plus 20 minus 8g minus 4h plus 10. साइंस चेंज हो गए. नाउ h लेटर नंबर्स टुगेदर, सो 7h minus 4h, g लेटर नंबर्स टुगेदर, सो minus 8g minus 8g, एंड नंबर्स टुगेदर, सो 20 plus 10. इन्हें जब हम सॉल्व करेंगे, सो दिस बिकम्स 3h minus 16g plus 30. That is your final answer for F.